नमस्कार दोस्तों, फिट टीओ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट, जो आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन की होगी। स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखेंगे कि यूनिट होता क्या है। यूनिट मतलब किसी भी राशि को मापने के लिए जो मानक इकाई की जो इसकी आवश्यकता होती है, वही क्या होती है, आपकी यूनिट या मात्रक कहलाती है। विभिन्न भौतिक राशियों के लिए जो आपकी यूनिट्स होगी वो क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे लंबाई या दूरी को जब आप नापते हो तो फुट से, इंच से, यार्ड से, मीटर से, सेंटीमीटर और किलोमीटर से नापते हैं। वही जब वेट मेजरमेंट की बात हो तब आप क्या करोगे, वेट या द्रव्यमान जब नापते हो तो किलोग्राम से, ग्राम से, पाउंड से और टन से नापा जाता है। और समय नापने के लिए समय आप मिनट में, सेकंड में, घंटे में, दिन में, महीने में, वर्ष में और शताब्दी के रूप में आप नाप सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद में मात्रकों का क्लासिफिकेशंस के बारे में हम देखेंगे। इन्हें हम दो भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट्स, ये तीन प्रणालियों में मुख्यतः होती है, जिसमें फर्स्ट होती है एफपीएस प्रणाली, सेकंड हो जाएगी सीजीएस और थर्ड हो जाएगी एमकेएस प्रणाली। जब भी आप इन तीनों प्रणालियों को देखते हैं तो आपको तीन अक्षरों से बनी हुई प्रणालियाँ दिखती है। जैसे इसमें एफपीएस में एफ पी और एस, सीजीएस में सी जी और एस और एमकेएस में एम के और एस। तो आप जब भी देखोगे तो इन प्रणालियों में जब फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा तो वो शो करेगा लंबाई के मात्रक को, जो सेकंड अल्फ़ाबेट होगा वो द्रव्यमान के मात्रक को, और तीसरा समय के मात्रक को आपको शो करेगा। तो जैसे एफपीएस प्रणाली में जो फर्स्ट अक्षर है फुट, ये लंबाई के को मेजर करेगा, जो पी पाउंड जो शो करेगा वो द्रव्यमान को मेजर करेगा, और जो एस है सेकंड है वो किसको, समय को मेजर करेगा। और इस प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट आता है सीजीएस। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड प्रणाली। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। इसी के बाद एमकेएस प्रणाली में लंबाई को हम मीटर से मेजर करेंगे, भार को हम किलोग्राम से, भार यानी द्रव्यमान को किलोग्राम से, और समय को सेकंड से मेजर करेंगे। और इसी को मीट्रिक या मीटरी प्रणाली भी कहते हैं। देखिएगा इसी के बाद में जो सेकंड आपका वर्गीकरण था वो था व्युत्पन्न मात्रकों के रूप में। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं उसे समझिएगा। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब होता है जो आपके दो या दो से अधिक मूल मात्रकों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव्ड यूनिट कहलाएगा। जैसे आप जब क्षेत्रफल को याद देख रहोगे तो ये लंबाई और चौड़ाई के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसीलिए इसका अगर एमकेएस या एमकेएस जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और वही सीजीएस मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। वही आयतन जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। एमकेएस में, सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर का, या एमकेएस में हो जाएगा मीटर का क्यूब, और सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। वही घनत्व की जब बात बोलेंगे, घनत्व होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन, तो घनत्व का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब या घन क्यूब। बल का मात्रक आप निकाल लोगे न्यूटन पर, न्यूटन हो जाएगा, और न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। वही कार्य और ऊर्जा के जो मात्रक होते हैं वो एक समान होते हैं, और वो क्या होता है आपका जूल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय यूनिट्स।
जो होती है या इंटरनेशनल यूनिट्स जो होती है या एसआई यूनिट्स होती है, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ये जो तीनों जो प्रणालियाँ थी ये विभिन्न विभिन्न देशों में अलग अलग टाइप से मेजर करते थे। लंबाई को अलग कोई फुट से मेजर किया जा रहा था, कई मीटर से और कई सेंटीमीटर से। तो एक रूपता लाने के लिए या एक इंटरनेशनल यूनिट्स बनाने के लिए जो सभी जगह एक समान हो, इसीलिए एसआई यूनिट को स्टार्ट किया गया। अब एसआई यूनिट में 7 मेन क्वांटिटीज़ होती है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, तापमान, प्रकाशीय तीव्रता और पदार्थ की मात्रा होती है। जिसमें लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, धारा का एम्पियर, विद्युत उसी के बाद में टेम्परेचर या तापमान का केल्विन, प्रकाशीय तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल होगा। इसी के अलावा हमारी कुछ डेराइव्ड अलग से और यूनिट्स हैं, क्वांटिटी है और उसके यूनिट्स है। जैसे कि क्षेत्रफल का मीटर का वर्ग हो जाएगा, आयतन मीटर का क्यूब हो जाएगा, घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब, गति मीटर पर सेकंड, त्वरण मीटर पर सेकंड का वर्ग हो जाएगा। वही बल आपका न्यूटन होता है और न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। वही कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट सेम होती है, जो होती है जूल, और जूल क्या होती है, न्यूटन मीटर के बराबर होती है। वही शक्ति जो होती है पावर की में यूनिट क्या होती है, वाट होती है। वही आपको जब ऊर्जा बोली जाती है, जहाँ यानी यूनिट्स बोली जाती है जो आपके मीटर्स में यूज़ होती है, तो वो क्या होती है, किलो वाट आवर उसकी यूनिट होती है। उसी के बाद में जो तापमान मेजर करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड से, इसी के अलावा विशिष्ट ऊष्मा जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस या जूल पर केजी केल्विन का यूज़ किया जाता है। अब विभवांतर जो होता है उसको हम विभवांतर बोला जाए या वोल्ट, विभव जब बोला जाएगा तो उसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट हो जाएगी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज अभी कंप्लीट होता है। धन्यवाद।